घाघरा नदी की शांत धारा के किनारे एक ऐसा गांव बसा है जिसकी मिट्टी में इतिहास की आहट अब भी सुनाई देती है। रात के सन्नाटे में जब हवा खेतों से गुजरती है तो ऐसा लगता है जैसे सदियों पुरानी कोई कहानी फुसफुसा रही हो। यह कहानी है अलनपुर की। कहा जाता है कि मुगल बादशाह बाबर के समय दिल्ली से एक सम्मानित व्यक्ति इस अनजान घने जंगलों से भरी भूमि पर पहुंचे। उनका नाम था मीर आलन। उस समय यहां दूर दूर तक बंजर जमीन थी, जंगली झाड़ियां थीं और अनिश्चित भविष्य था। लेकिन मीर आलन ने उस वीराने में संभावना देखी। उन्होंने जंगल कटवाए, जमीन साफ कराई और एक नई बसाहट की नींव रखी। पत्थर रख दो। अपने नाम पर इस जगह को पुकारा तेजी से काम अलनपुर। करो। धीरे धीरे उनके प्रभाव का दायरा बढ़ा। आसपास के 11 और गांव उनके अधीन आ गए। एक छोटा सा गांव अब एक उभरते हुए ताल्लुके में बदल चुका था। अलनपुर केवल एक बस्ती नहीं रहा, बल्कि शक्ति और सम्मान का प्रतीक बन गया। लेकिन इतिहास कभी सीधा नहीं चलता। समय बदला और इस क्षेत्र में भर्स समुदाय का प्रभाव बढ़ने लगा। सत्ता की हवाएं बदलीं और कुछ समय के लिए अलनपुर की जायदाद मीर आलन के परिवार से छिन गई। यह उनके वंश के लिए कठिन दौर था, मानो वर्षों की मेहनत एक झटके में बिखर गई हो। फिर एक और मोड़ आया। दिल्ली दरबार में परिवार के एक रिश्तेदार की सिफारिश पर उन्हें दोबारा 12 गांवों का अधिकार मिला। यह केवल जमीन की वापसी नहीं थी, यह सम्मान की वापसी थी। अलनपुर फिर से खड़ा हुआ, पहले से अधिक दृढ़ता के साथ। 18वीं सदी के अंत तक, यानी 1795 तक, इस जायदाद में 7 और गांव जुड़ गए। अब कुल 19 गांवों का मजबूत क्षेत्र बन चुका था। लेकिन 1809 में प्रशासनिक बदलाव ने फिर से इतिहास की दिशा बदल दी। पूरी संपत्ति को पीरपुर ताल्लुके में शामिल कर दिया गया। अलनपुर की स्वतंत्र पहचान मानो धुंधली पड़ने लगी। साल 1821। पीरपुर के ताल्लुकेदार प्रशासनिक विवादों में घिर गए। इसी समय अलनपुर परिवार के सदस्य मिर्जा इब्राहिम बेग, जो ब्रिटिश सेवा में थे, आगे आए। उनकी कोशिशों और सिफारिशों के परिणाम स्वरूप 1826 में उनके भाई सुभान बेग को ताल्लुका अलनपुर की सीधी मान्यता मिली। इतिहास ने फिर करवट ली। अलनपुर ने अपनी पहचान वापस पा ली। ब्रिटिश शासन के दौरान 31 और आधे मौजों का बंदोबस्त इसी परिवार के साथ हुआ। यह सरकारी मुहर थी उस विरासत पर जो सदियों पहले एक अनजान यात्री ने यहां आकर शुरू की थी। धलमऊ के 6 गांव भी 1809 के बाद अलनपुर जायदाद में शामिल हुए, जिससे इसका प्रभाव और बढ़ गया। समय के साथ यहां सैयद, पठान, ब्राह्मण, कायस्थ और राजपूत समुदाय बसे। विविधता के बीच संतुलन बना रहा और यह क्षेत्र सामाजिक रूप से समृद्ध होता गया। आज जब हम अलनपुर को देखते हैं तो यह एक सामान्य गांव सा प्रतीत होता है, लेकिन इसकी मिट्टी में कदम रखते ही एहसास होता है कि यहां हर कण में एक कहानी है, बसाहट की, संघर्ष की, खोने और फिर पाने की। अलनपुर केवल नक्शे पर दर्ज एक नाम नहीं है, यह उस साहस का प्रतीक है जो वीराने में भी घर बसा देता है। यह उस सम्मान की कहानी है जो बार बार छिनकर भी वापस पाया गया। और शायद इसीलिए घाघरा की हवाएं आज भी जब बहती हैं तो वे केवल खेतों को नहीं छूती, वे इतिहास को जीवित रखती हैं।